सुबह 3 बजे उठती थी, अच्छा। झाड़ू पोछा भी करती थी, फिर जी। 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। अच्छा। मतलब झाड़ू। हम बजे मतलब ठंड में भी मैं 5 बजे उठ जाती थी जी। और 5 से 10 मतलब जी। वो टाइम जो भी था मेरा रिवीजन का रहता था, अच्छा। सिर्फ रिवीजन। जी। जितनी चीजों को मैंने पढ़ा है या फिर चीजें जो मैं पढ़ अच्छा। परिवार में जो हम झेले हैं 2-3 साल, जैसे बेटा जी। का लव मैरिज कर लिया। यहाँ। बिल्कुल भैया, इतना संघर्ष के बाद अगर आप चयनित होते हो तो जी। बहुत वो जो संघर्ष हमने जी। किया है वो बहुत याद आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुमंत जौली और आप देख रहे हैं एग्जाम जौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 के अंतिम रूप से सिलेक्टेड ईशू जी हैं, जिन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके बिहार दरोगा एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। इनके भाई हैं, दादी जी हैं, माता जी भी हैं, पिताजी अभी ड्यूटी गए हुए हैं। सारा संघर्ष का जर्नी जानते हैं। आखिर शहर में रहकर कहीं कोचिंग क्लास क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पटना के रहने वाली है। पटना में बहुत सारे कोचिंग है, इनको आवश्यकता नहीं पड़ा, या कहीं जाने का इच्छा नहीं था, या सक्षम नहीं थे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। सारा संघर्ष इनका जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं प्रॉपर पटना की पटना हूँ। के ही रहने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से ही रहा। अच्छा। 10th 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से ही किया, पटना में रह के ही किया। जी। और इसके आगे मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अच्छा। कम्युनिकेशन ब्रांच से किया है। आपका बैकग्राउंड रहा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वहां से आप इस तरह मूव किए डायरेक्ट आर्ट्स वाले सेक्शन में बिहार दरोगा है। कैसे आपको इस तरह मूव होना हुआ? भैया, एमएनसी कंपनीज में मुझे लगा कि मेरा कभी उतना प्रोग्रेस हो नहीं सकता है। अच्छा। मेरा मन लाइक वहाँ पे जॉब नहीं हो सकता, या फिर मेरा जिस तरीके से मैं अपने मतलब आगे संघर्ष को देख सकती हूँ, जी। वो मुझे एमएनसी कंपनीज में बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उतने जी। पैकेज पे रहूँ या फिर मेरा आगे कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। और उस समय जी। कोरोना की वजह से मेरा कुछ प्रॉपर प्लेसमेंट सही से हुआ भी नहीं, जी। इसलिए मैंने इधर अपना अच्छा। ज़्यादा जाना अच्छा समझा कि आगे मैं इसमें कर सकती हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से डायरेक्ट इस साइड मूव करना बिहार दरोगा के लिए काफी आपको चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा होगा। सिर्फ यहाँ पर जीके जी एस, आप कहाँ साइंस वगैरह बैकग्राउंड से वहां पर गए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे इतना पता था कि बिहार दरोगा का मैंने प्रॉपर सिलेबस देखा, जी। तो उसमें ऐसा था कि साइंस और मैथ्स जो मेंस में मेनली है उस जी। पे पकड़ होना चाहिए। अच्छा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं हिस्ट्री वाला पार्ट और जो भी ज्योग्राफी है जी। उसमें अगर अच्छा कर लेती हूँ जी। तो मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा मैं इसमें स्कोर कर सकती हूँ, क्योंकि जी। मैथ्स और साइंस बहुत मायने रखता है बिहार अच्छा। एसआई के लिए। जी। और मैंने उस पर प्रॉपर फोकस पहले से ही आपका करा। 1275 में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले भी एग्जाम आप दिए थे कोई? हाँ दिए बिल्कुल। थे। मैंने इसी का पहला अटेम्प्ट ही दिया था। अच्छा, 2213। 2213 वाला, जी। हाँ वो मेरा प्रॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट एग्जाम मेरा वही था। उसके बाद मैंने एक बिहार सचिवालय सहायक वाला दिया था, और मेरा अच्छा। थर्ड एग्जाम मेरा ये है, और मैंने इसमें सिलेक्शन पा लिया कब है। किए थे आप मैट्रिक? भैया मैट्रिक मैंने 2015 में किया था। अच्छा। और उसके बाद ग्रेजुएशन? 2017 में 12th किया, जी। और 2007 से लेकर जी। 2020 तक मेरा सारा अच्छा। कंप्लीट हो गया कॉलेज। आपने अभी तक कौन कौन से एग्जाम की तैयारी की है और कौन कौन एग्जाम अभी तक आप दिए हैं? शुरुआती स्टेज पे तो सब लोग को होता है कि पीएससी करना है, तो मैंने बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट अच्छा। किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 3 साल में जो भी है बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा पैटर्न को चेंज किया है। जी। और मुझे ऐसा लगा कि फैमिली प्रेशर की वजह से मैं इतना कम टाइम में, या फिर जो भी टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हो पा रहा था कि मैं बीपीएससी को लेके चलूँ चाहे कुछ भी, जी। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट गोल रखते हैं, कम गोल रहे, ताकि अच्छा। मैं अच्छे से अचीव कर पाऊँ उस चीज़ को। बाकी अगर बेरोजगारी खत्म हो जाता है तो मैं जी। आगे कुछ और भी कर सकती हूँ। जी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि बिहार ऐसा एक बहुत अच्छा पोस्ट है, तुम एक बार इस पे चेक करो। मेरे पापा ने ही सपना बताया था। पिताजी का था। हाँ बिल्कुल, अच्छा। पापा ने ही एक बार मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने 2213 वाला दिया था, तो पापा जी। ने ही इस वैकेंसी के बारे में मेरे को जी। बताया कि देखो ऐसे ऐसे है, बहुत अच्छा पोस्ट है, तुम इस पे प्रिपरेशन कर सकती हो। अच्छा। फिर मैंने सिलेबस को देखा, क्योंकि मैं जी। तो बीपीएससी का प्रॉपर उसमें लगी हुई थी, जो भी जी। क्लासेस वगैरह। फिर मेरे पापा के मतलब बोलने पे मैंने इस पे आई, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा मैंने उस समय डिसीजन लिया कि नहीं चलो अच्छा। मैं शॉर्ट गोल अपना पहले अचीव कर लेती हूँ, उसके बाद में आगे का देखती हूँ। क्योंकि भैया गर्ल्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता जी। है, सोसाइटी इतना प्रेशर डालता है, जी। शादी 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 अच्छा। जहाँ जाओ आपको मम्मी। भी प्रेशर मिल रहा था? बहुत बहुत ज्यादा, मैं अच्छा। आपको बता नहीं सकती मतलब क्या प्रेशर मैंने झेला है 2 साल। जी। लोगों के ताने सिर्फ शादी को लेके, पता नहीं अच्छा। लोगों का क्या मायने रहता है कि अच्छा। शादी हो जाए बस, अच्छा। फैमिली फैमिली टेंशन खत्म हो जाए, शादी हो अच्छा। जाए शादी हो जाए। पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा काफी सपोर्ट किया। जी। होता है सोसाइटी को लेके थोड़ा, वो भी बोलते थे कि बेटा देखो अब इतने दिन से नहीं हो रहा है, तुम इतना इंजीनियरिंग करके भी बैठी हो, जी। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने पे बहुत सारे लड़के के ये भी आते थे कि इंजीनियरिंग लड़की चाहिए अच्छा। तो। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने सब चीज़ को कंट्रोल किया, मैनेज किया, तो ठीक है इस जी। समय तक उनको था कि कर लेगी ये कर लेगी, बेटी मेहनत। को अपना विश्वास था कि हाँ नहीं। बिल्कुल, उनको मेहनत मेरा दिख रहा था कि नहीं जी। कुछ कर सकती है, तो अच्छा। बाकी आगे आगे आप देख ही रहे हैं। अब आ जाते हैं तैयारी को लेकर। बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर है। जीके जिसमें लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गया।
इसको आप कैसे तैयार किए थे? भैया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने से मुझे साइंस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी शुरुआती स्टेज पे मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया, ठीक है, अच्छा। मतलब सब लोग, मतलब बिगनर्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी फॉलो किया। तो मेरे को एक बुक मिला, किरण पब्लिकेशन का ये है, जिसमें सारा वन लाइनर सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये तो बुक। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा। इसमें सारी चीजें, मतलब जैसे बिगनर्स एक चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, हर चीजों के बारे में उनको नॉलेज हो सकता है, तो ये बिगनर पर्पज से बहुत अच्छी बुक है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना नोट्स, मेरा शुरू से ही ये रहा कि मुझे अपने नोट्स से ही पढ़ना पसंद है, तो मैंने अपना नोट्स बनाया हर चीज को लेके, जैसे ल्यूसेंट साइंस लिया तो प्रॉपर उसको अपना नोट्स, सारा जो भी टॉपिक है मैंने अपना नोट्स बनाया उसमें, अच्छा। उसी को बार बार मतलब इतना ज्यादा मैंने उस चीज को रिवीजन किया है कि वो कॉपी अब जैसे फटने ही वाला है, वैसा वाला अच्छा। हाल हो गया है। फिर एक टाइम पे मुझे लगा कि चलो मैंने सब्जेक्टिव चीजों को तो पढ़ लिया है, अब मेरा आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसा होता है कि आप गलतियां ज्यादा करते हो, पढ़ी हुई चीजें भी बहुत गलतियां होती है। तो मुझे उस समय लगा कि चलो अब एमसीक्यू, फिर मुझे ना इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ अच्छा। कहाँ से। अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद एक चीज मतलब 10 मिनट टाइम ले रहा है या 5 मिनट टाइम लग रहा है, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। फिर मैंने खुद से यूट्यूब पे देख देख के, मैंने विपिन गोयल एक सर है अच्छा। स्टडी आईक्यू का, जी। मैंने उनका देखा, तो देखा उसमें कि सर एक 10,000 एमसीक्यू का कोर्स चलाते हैं। जी। फिर मैंने उनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके उनके उस कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा रिव्यू देखा, मतलब अच्छा। मतलब 2019 सब इंस्पेक्टर के लोग जो चयनित हुए थे जी। इसमें बिहार दरोगा में, उन लोगों ने काफी रिव्यू दे रखा था। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बात है कि मतलब इतने बच्चों ने उनसे हेल्प लिया है जी। इस चीजों से। तो फिर मैंने जस्ट, मुझे इसकी वजह से याद आप भी कोर्स है, को तैयार किए। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है मेरा 10 सितंबर को बर्थडे था, तो 11 सितंबर को मैंने वो कोर्स कर दिया कि चलो अब जो है, अच्छा। अब बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, मुझे इस पे पूरा प्रॉपर इसी पर फोकस फोकस करना, करना है। बिल्कुल। और भैया मैं दो नाव पे नहीं चल सकती थी, मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया था, मेरे पापा बोलते थे कि ये भी एग्जाम देख लो, ये भी एग्जाम देख लो, मैंने बोला नहीं पापा, मेरे को एक बीपीएससी एग्जाम, छोड़ दिया सिर्फ दरोगा के लिए। हाँ बीपीएससी में मुझे लगा भैया कि टाइम टेकिंग है। और भैया एक और चीज मुझे जहां तक मैंने एनालाइज किया कि यूपीएससी वाले जितने बच्चे छठे होते हैं ना, वो सब बीपीएससी के पोस्ट को ले लेते हैं, अच्छा। ठीक है, वो लोग काफी, जो बीपीएससी वाले छठे दरोगा ले हाँ लेते हैं। दरोगा ले लेते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा था कि चलो एक ये चीज तो ले लेते हैं कि माँ बाप को कोई सुनना ना पड़े कि हाँ बेटी ने कुछ नहीं किया, अच्छा। और अगर टाइम ज्यादा लगने लगता तो मेरे पेरेंट्स भी हताश हो जाते कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैंने वही 10,000 एमसीक्यू, 11 सितंबर को, मेरे को डेट भी याद है, 11 सितंबर को मैंने वो कोर्स लिया, जी। और उस पे मैंने सारा जो भी उनका एमसीक्यू का था मैंने सारा प्रिंट आउट करा के रखा है, जितने स्पाइरल के नोट्स हैं अच्छा। ये सब उन्हीं के हैं, मतलब हर अच्छा सब्जेक्ट क्या? वाइज जी। मैंने सारा सब्जेक्ट, मतलब जो जो जैसे पॉलिटी, साइंस और एक ये हिस्ट्री का भी कुछ कुछ टॉपिक्स, साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीनों का मैंने सारा क्वेश्चन उनका एमसीक्यू प्रिंट करवा लिया। अच्छा, और और उसी को याद कर लिया। बिल्कुल मैंने वीडियो में, हर एक वीडियो को मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, और प्रॉपर मेरे नोट्स में आप देखोगे, प्रॉपर नोट्स में सब चीजें लिखी हुई हैं, अच्छा। हर एक जो एमसीक्यू भी पे, क्वेश्चन आपको समझ नहीं बिल्कुल आया वहां हाँ, पे आप लिख दिए। हर एक एमसीक्यू, एक बार नहीं, मुझे जो लगता है कि ये चीजें मुझे अब इस क्वेश्चन में याद नहीं हो रहा है, उस चीजों को मैं बार बार लिखती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मुझे ये चीज दोबारा पढ़नी है, तो उस चीज को मैं मतलब सर्कल करके राउंड कर देती हूँ कि तो मुझे लास्ट में मतलब प्रॉपर ध्यान देना है। तो उस तरीके से मैंने 10,000 एमसीक्यू जो भी है उस कोर्स को कंप्लीट किया। करेंट अफेयर कहा सके, करेंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण है मेंस एग्जाम में पहुंचने के लिए। लगभग 20 से 25 नंबर करेंट अफेयर आता है, उसके लिए आप क्या कुछ किए थे? करंट अफेयर्स तो मैंने स्टार्टिंग लेवल पे मैंने गौरव सर का देखा, लेकिन अच्छा। गौरव सर का क्या है कि सर 1.5 घंटे का क्लासेस लेते हैं, जी। और मुझे ऐसा था कि पीटी तो ठीक है, वो 58 15 60 मार्क्स 60% में भी निकल जाएगा। अच्छा। मेन फोकस था मेंस पे, क्योंकि मेंस मेरिट बनाता है, जी। और मेंस में करंट अफेयर्स का उतना रोल नहीं था, रोल तो नहीं फिर है। मैं करंट अफेयर्स इतना मतलब एफर्ट लगा कि क्यों करूं, जी। है कि नहीं। अच्छा। तो मैंने करंट अफेयर्स पे उतना फोकस नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने स्टार्टिंग डेज में गौरव सर का देखा, और लास्ट टाइम में मैंने स्पीडी का फॉलो किया, जो वन लाइनर होते हैं हर मंथली, मैंने लास्ट 6 मंथ्स का फॉलो किया बस। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स को ज्यादा नहीं देखा भैया, मैंने स्मार्ट वर्क ज्यादा किया, अच्छा। कम चीजों को पढ़ा, लेकिन अच्छे से पढ़ा कि नहीं, अब चीजों को इतना ही जो कॉन्साइज भी वे में। आपके पास नोट्स है, पुस्तक, इतना ही सारा पढ़ाई किए हैं। हाँ और भी नोट्स हैं, लेकिन मेनली जो है मेरे प्रॉपर यही यही नोट्स है, सब। हाँ बिल्कुल मेरे यही मेंस में नोट्स आपका है। कितना नंबर आ रहा है? मेंस में मेरे 77.5 मार्क्स है, कैटेगरी? बीसी। अच्छा। बीसी मेरे कैटेगरी में 75 मार्क्स गर्ल्स का गया है, और मेरा 78 मेंस 70। एग्जाम में जीके जीएस तो है ही, मैथ रीजनिंग काफी महत्वपूर्ण है मेरिट तक पहुंचने के लिए। मैथ रीजनिंग के लिए क्या कुछ कहिएगा आप? भैया मैथ रीजनिंग तो अब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको जी। तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है ना, जैसे जैसे मतलब
आगे नेक्स्ट वैकेंसी जाती हैं तो मैथ्स का लेवल भी हाई हो रहा है। मैंने लास्ट वैकेंसी में देखा था मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा थे और इस बार मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे और मैथ्स जो थे वो अच्छे लेवल के मैथ्स थे। जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है, इस बार प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया। और जो एक मेरे को याद है डेंसिटी से क्वेश्चन था, वो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जैसे पहले लोग सीपीएसपी निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते थे, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल रेडियस निकाल के उसका अगर वॉल्यूम का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप निकाल सकते हो। तो मैथ्स का काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो। जो नए विद्यार्थी हैं सिर्फ जीके जैसे पढ़ाई करते हैं, मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्या इग्नोर करना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। अगर मैथ्स रीजनिंग खराब हुआ तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। और मैंने खुद मेरिट से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने आंखों के सामने देखा है, बच्चे 0.1 मार्क्स से भी आउट हुए हैं। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि मेरे 78 मार्क्स है, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं 79 मार्क्स 80 मार्क्स, मतलब ऐसा वो लोग सोच रहे थे कि मेरे इतने आ रहे हैं, वो लोग भी मेरिट से आउट हो चुके हैं। 2213 बहाली में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, गांव घर से कुछ ताना सुनने को मिल रहा था कि नहीं, कि फलाना की बेटी इतना दिन से तैयारी कर रही है इंजीनियरिंग की तैयारी की, इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो बीपीएससी में लग गई, बीपीएससी नहीं हुआ तो दरोगा में लग गई, दरोगा भी उसको नहीं हो रहा है, क्या कुछ सुनने को मिला था आपको ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैंने 2213 में स्टार्टिंग लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था सब चीज। अच्छा। और प्रीलिम्स और मेंस तक जाना, उस समय माँ को खुशी होता था कि मेरी बेटी इतना आगे चली गई है, तो सबको खुश होकर सबको बताने लगती थी कि मेरी बेटी का ये हो गया है। बस फिजिकल, मम्मी को पता था कि मेंस में पिछले बार में मेरा अच्छा मार्क्स था, मेरिट तक मेरा मार्क्स था। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा फिजिकल होता है तो मेरा कंफर्मेशन है कि मेरा मेरिट बन जाएगा। लेकिन मेरा लॉन्ग जंप नहीं हुआ और मैं काफी रोई थी पिछले बार। लॉन्ग जंप मेरा एक टाइम 1 महीने तक ही पिछले फिजिकल से बार, आउट हो गया था पिछली हाँ बार? फिजिकल से मैं लॉन्ग जंप में आउट हो गई थी। तो फिर वही मेरिट का तो मुझे पता था कि मार्क्स तो मैं स्कोर कर ही मेरिट लूंगी, बन जाएगा। मेरिट बन जाएगा। पिछले बार भी मेरा मार्क्स अच्छा था, इस बार का भी पता था कि मेरिट बन जाएगा। और इसलिए मैंने इस बार फिजिकल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा। मतलब भैया मैं शाम में आती थी, ठीक है, और मैं मतलब कोई वैसा स्टूडेंट नहीं होगा, मैं जितना बार लॉन्ग जंप करती थी ना उतने बार का मेरे पास वीडियो पड़ा है। अच्छा। मैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट ये वीडियो शॉर्ट करके वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाती थी स्लो मोशन में करके, ताकि मुझे मेरी गलतियों का पता चले कि मैं पैर कहाँ पे रख रही हूँ, मेरा कहाँ पे फॉल जा रहा है, मैं टेढ़ा क्यों जा रही हूँ। मैं 5 जो भी मतलब रोज का था कि 5 वीडियो तो मैं सुबह शाम बनाती थी वहां पे ग्राउंड पे जाके। फिजिकल क्या नए विद्यार्थी को तैयारी के दौरान ही करना चाहिए या एग्जाम देने के बाद रिजल्ट हो जाए पीटी मेंस तब फिजिकल में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फिजिकल पहले से करना पहले चाहिए, से ही? चाहे लड़का हो या लड़की, फिजिकल अच्छा। पहले से करो। तैयारी के साथ साथ फिजिकल भी हाँ, जरूरी तैयारी है। के साथ साथ, क्योंकि इस बार तो फिर भी ठीक है कि 3 महीने इलेक्शन की वजह से फिजिकल के लिए टाइम मिल गया। अच्छा। लेकिन मैंने पिछले बार देखा है 1 महीने के अंदर में उसने फिजिकल ले लिया था, जिससे बहुत सारे बच्चों का रनिंग नहीं निकल पाया था, जी। जिससे मेरा लॉन्ग जंप नहीं हो पाया। तो अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो मैं तो खुद मतलब ये तो पहले से पता नहीं था कि 3 महीने टाइम मिलेगा इलेक्शन जी। की वजह से। तो मैंने जनवरी से ही स्टार्टिंग कर दिया था दौड़ना वोड़ना धीरे धीरे, मतलब जो भी है। मतलब सुबह में पढ़ाई कर लिया पूरे टाइम, शाम में जाके 2 राउंड 3 राउंड जो भी है गांधी मैदान का मैं लगा लेती थी। अगर एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि ईसू जी का सिलेक्शन हुआ है 1275 बिहार दरोगा में, तो तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? मेरा ये मोटिव था कि मैं शुरू से मॉर्निंग स्टूडेंट रही हूँ, मतलब अच्छा। सुबह में उठी और अभी भी मेरा, मैं 5 बजे चाहे कुछ भी हो, जी। कितने भी लेट सोती हूँ तो मेरा 5 बजे उठने का है। अच्छा। तो मैं सुबह में घर पे तो इसलिए प्रॉब्लम होता था कि मतलब कुछ शोर शराबा, और पापा सुबह में उनको ऑफिस जाना होता है तो जी। थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैं हॉस्टल में गई 5 बजे, मतलब ठंड में भी मैं 5 बजे उठ जाती थी। जी। और 5 से 10 मतलब वो टाइम जो भी था मेरा रिवीजन का रहता था, अच्छा। सिर्फ रिवीजन। जी। जितनी चीजों को मैंने पढ़ा है या फिर चीजें जो मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल लिख के, ये नहीं कि मतलब ओरली नहीं, सब चीज लिख के मैंने चीजों को याद किया। और वो 6 घंटा 5 घंटा मेरे लिए बहुत इफिशियंट रहा, बहुत। उसके बाद अगर आप पूरे दिन में अगर आप 3 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना, मतलब 2 घंटे भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो, तो वो 6 घंटा और वो 2 घंटा बहुत मायने रखता है। 8 घंटा और काफी है, मतलब। ओवरऑल कहा जाए तो आप 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते हाँ थे? बिल्कुल, सिर्फ 7 घंटे, ज्यादा फोकस रहिए, चीजों को कॉन्साइज रखिए बस। और ऐसा नहीं है कि हर चीज, कोई चीज यहाँ से उठा के पढ़ लिया, यहाँ से, वो चीज नहीं होना चाहिए। एक ही चीज को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए बस, और उसमें कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बहन आपकी दरोगा बन गई है, कितना खुशी हो रहा है आपके बहुत छोटे भाई को? बहुत खुशी हो रहा है अच्छा। भाई का, ये प्रेरणा भी मिल रही है उनसे और जी। खुशी भी बहुत हो रही है। अच्छा। सुनने में है कि आप भी जॉब करते हैं, जी, हम भी जॉब करते हैं। कौन सा जॉब में आप हैं? आईटी में हैं हम, आईटी पुणे में। सेक्टर में आप जी। हैं? हम्म। अच्छा। अभी देखिए इनके माता जी भी है, इधर आइएगा माता जी आप, बैठिए बैठिए। बेटी आपकी दरोगा बन गेलन हैं? बहुत खुशी की बात है। हाँ।
हम कितना क्या मेहनत कहें, किए थे बेटी को बहुत दरोगा बनाने के मेहनत लिए? की, बहुत मेहनत की। अच्छा। हम तो मतलब कुछ नहीं, हमको जमीन में बैठना जी, है। जी, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है जी, तो नहीं हमको जमीन में बैठना है, नहीं झुकना है। जी। सुबह 3 बजे उठती थी अच्छा, और झाड़ू पोछा भी करती थी, फिर जी, 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। अच्छा। मतलब झाड़ू हम, पोछा खुद से करते थे? हाँ अभी आज भी कर रही है, अच्छा, दौड़ के भी आती तो भी करती थी। ये तो जी, कोई दिखाने का चीज नहीं है, जैसे हमको जी। अभी कुछ काम करना नहीं है, जैसे खड़ा लग खड़ा रहा है खाना आपको बना, खुशी का आंसू झलक रहा है आपके इस बहुत टाइम। बहुत जैसे हम सुन मतलब अच्छा, परिवार में जो हम झेले हैं 2-3 साल, जैसे बेटा जी, का लव मैरिज कर लिया, जी, इसका शादी जैसे लड़की वाला के 2 साल आप रखें जी, टाइम लिए कि हम शादी कर देंगे 2 साल में, बेटी के जी, बड़ी है, दो जी। साल बड़ी है, अच्छा, तो नहीं हो पाया। फिर लड़की का दादी का तबीयत खराब हो गया, जी, तो वो लोग प्रेशर देने लगे कि अब तो शादी कीजिए, अब कहिया करिएगा। जी। तो फिर हम देखिए अभी हम यीशु जी भी काफी भावुक हो रहे हैं, अभी देख सकते हैं इनको यहाँ पे। बिल्कुल भैया, इतना संघर्ष के बाद अगर आप चयनित होते हो तो बहुत, वो जो संघर्ष हमने किया है वो बहुत याद आता है कहीं कि कहीं संघर्ष का ही आंसू झलक रहा है, बिल्कुल। कितना संघर्ष किए, हाँ, मेहनत किए। लोगों का तानों को सुन सुन के मैंने उस चीज को अपना स्ट्रेंथ बनाया कि नहीं, जी, मुझे करना है। अच्छा, ठीक है, बहुत लोगों ने ताना दिया, बहुत ज्यादा लोग, जी, फैमिली वाले लोग तो सबसे ज्यादा ताना देते हैं कि अरे कब तक बेटी को बैठाए रखोगी, अच्छा, कब तक शादी नहीं करोगी। बस उन लोग का एक पर्पस होता है कि शादी शादी शादी। जी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। ठीक है, जी, सोसाइटी को साइड में रखा। मेरी माँ ने 6-7 महीने तक किसी से बात तक नहीं किया है, मतलब फोन नहीं उठाया हाँ, किसी का। किसी का मोबाइल, मतलब मेरा मोबाइल में आता था फोन, हम उठाते नहीं थे, क्या कहेंगे, कहेगी पहले बेटा की शादी कर ले, पहले बेटिया के बड़ी बड़ा हो, बेटिया बढ़ना हो, अच्छा। पगला गेले हैं। शादी के लिए काफी प्रेशर हाँ मिलता अरे था। सब बहन लोग भाभी लोग, मतलब जी, चचा के मैं तो बड़ी हूँ बहन में, जी, जी, मेरी बहन नहीं बोलती थी, चचा के मतलब बड़े चचा, बड़े संजय पापा के बेटी लोग, जी, पहले बेटा बड़ा हो कि बेटी बड़ी हो, तो जी, पगलाए हैं, ऐसे सब बोलती थी। जी, तो हम बोलते कि क्या करें, अब नहीं कहती है तो पढ़ती है ना, आप शादी करो कर बात मान में, ऐसे से सब अच्छा, बोलती थी मगही, जैसे हम लोग का जो भाषा है। जी, जी, बिल्कुल, हम सबसे बात करना छोड़ दिए थे, कहीं जाना आना हम छोड़ दिए थे, इससे तो मेरा ऑपरेशन था, कहीं जाना आना नहीं था ना, भी जी, जाना आना सब सब छोड़ दिए थे, घर में रहते थे। क्या करें, किसी का फिर शादी का उसका डेट भी रख दिए, नवंबर में शादी भी है। जी, अब लगता था, ये कहती थी मम्मी सब लोग आएगा, कहेगा कि पहले बेटी की शादी ना कर, अच्छा, पहले बेटा करते। जी, हमने अच्छा ठीक है, सबको जवाब मिल देंगे, क्या करें, बाकी देखिए भगवान का मौका दुर्गा बन गई। बन गई तो मतलब इतना क्या बताएं, अब सबका जी, मुंह बंद हो गया है, जी, सब शॉर्ट हो गई है। जी, किसी इस बार उस बार हम सबको बता दिए थे अच्छा, कि जैसे इसका अथी वो निकल गया था, तो हम सबको बता दिए थे कि फिजिकल मतलब बाकी है। जी, तो इस बार किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं बताया किसी था? को नहीं बताया था कि इसका अच्छा, दरोगा में मतलब अच्छा, अथी निकाल परीक्षा, किसी फाइनल हो को गया नहीं तब बताया। सबको बताया। हाँ फाइनल भी नहीं बता रहे थे। अच्छा, तो जिस दिन कि मेरी बहन है तो वहीं तिलक था, तो जी, मेरा भाई पहले चल गया वहाँ, अच्छा, अपने भाई भी यहाँ रहता है, जी, वो चला गया वहाँ, वो सब बता दिया कि अच्छा, इशू का ना रिजल्ट हो गया है। जी, वहाँ गए तो सब पूछ रहे कि पहला रिजल्ट हो रही है, हमने ना 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 फाइनल हो गई, सब अच्छा, शॉर्ट हो गई है, इतना दिन से तो कुछ ना बतैले, हमने कहा बताइए, उस बार जी। बता के तो देखिए बहुत हमारे संघर्ष जो गांव समाज में है, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो काफी ताना सुनने को मिलता है, खास करके उस उन बेटियों को जो 2 साल 3 साल से तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट आजकल नहीं जो होता है अंतिम रूप जनरेशन से। है, जैसे मतलब लड़की लोग का जो जो शादी विवाह काफी प्रेशर हाँ मिलता है बहुत प्रेशर। कि आप अब कितना हाँ पढ़ाइएगा हाँ, बेटी अब को, अपना मेन आप मेरे शादी यहाँ, कर दीजिए। मेरे यहाँ छोटे बेटा का हो गया 2 साल छोटा, उसका शादी जैसे लव मैरिज था, तो हम क्या करते हैं, जी, 2 साल तो रुके हैं, नवंबर में ही उसके 2 साल हो गया, इस बार तीसरा का नवंबर होगा उसका शादी की एंगेजमेंट होला, जी। कितना दिन रोकिएगा, उसकी दादी की तबीयत खराब हो गया। बाकी इस तरह से समाज में आप कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो कि हम आपके लोग बहुत समाज में क्या कुछ सोचते हैं कि अगर किसी को अगर नौकरी नहीं होता है, 2 साल 3 साल जॉब तैयारी करते हैं, नहीं सिलेक्शन होता है, तो काफी खास करके लड़कियों का प्रेशर मिलता है गांव घर समाज में कि शादी करना है, कब तक शादी कीजिए, कब तक बेटी के पढ़ाइएगा। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के लेकर, आप कैसे तैयारी करते हैं? इन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से तैयारी की है। माँ बाप को सोचना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ने के लिए पढ़, अब माँ बाप तो जान ही जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, जी, वो तो सबको पता रहता है। अच्छा, तो चाहिए माँ बाप को हम यही कहेंगे, चाहिए कि बेटी रहे चाहे बेटा रहे, जी, खास कर बेटा को तो लोग पढ़ाते ही हैं, मगर जी, बेटी को सोचते क्या शादी कर देते हैं। अच्छा, मगर हम सबको अब कहेंगे कि नहीं, आप अगर बेटी आपको पढ़ना चाहती है तो जितना हद तक आप पढ़ाइए, जी, कभी ऐसा रुकना नहीं है बेटी नहीं, को। बेटी को रोकना नहीं चाहिए। बेटा अच्छा, तो सब कुछ पढ़ाता है कि बेटा जी, को पढ़ाना है, मगर जी, बेटी को भी रोक, पढ़ रही है जो उसको रोकिए नहीं, जी। पढ़ाइए। अगर इस वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपनी सब कोई बेटी को बेटे को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाइए, शिक्षित पढ़ाइए। कीजिए, आज न कल वो आपको अरे सफलता का देखिए श्रेय जरूर देंगे। बेटा पढ़ता है तो खुशी होता है, मगर बेटी जो ज्यादा अति होती है, जो ज्यादा खुशी होता है, अच्छा, बेटी लोग जो करती है ना, जी, ज्यादा खुशी होता है। बेटा तो खुशी सबको लिए, बच्चा के अच्छा, लिए, मगर बेटी जब करती है तो ज्यादा खुशी होता है। जी, हमको तो बहुत खुशी हुआ है। अच्छा।
बाकी इनका सारा परिवार है, खुशी का माहौल छाया हुआ है, दरोगा बन गई है। आप सभी लोग को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।